नमस्कार, मैं हूँ शालिनी सिंघल और आप देख रहे हैं योग है जीवन पीएमसी हिंदी पर। आज का विषय है किड्स स्पेशल योग। तो चलिए मंत्र चैंटिंग के साथ स्टार्ट करते हैं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, नेत्र कोमलता से बंद। डीप इनहेल, ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ उठाएं, आपस में मिलाएं, घर्षण करें। आई हुई ऊर्जा को अपने चेहरे पर धारण करें, अपने शरीर पर लगाएं। पहली दोनों उंगलियों से अपनी पलकों को सहलाएं, नेत्रों को खोलें। आधुनिक काल में योग बच्चों के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों की बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं जिन्हें वे सिद्ध करने में कामयाब होना चाहते हैं। और यदि सही मायनों में अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो आपको योग से बेहतर साधन नहीं मिल सकता। यदि हमारे बच्चे योग करेंगे तो वो अपने लक्ष्य को सरलता से पा जाएंगे। अब हम करते हैं कुछ सूक्ष्म अभ्यास खड़े होकर। तो सबसे पहले दोनों हाथ कमर पर रख लें और बारी बारी से अपनी हील्स को अप करें इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब क्या करना है, आपको अपने लेग को ऊपर उठाना है और उसके नीचे क्लैप करना है। कैसे? लेग को ऊपर उठाना है, 1 2 और दोनों हाथ शोल्डर लेवल तक लेके जाने हैं। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यही लेफ्ट लेग से करना है। क्या करना है? लेग को ऊपर उठाना है और नीचे क्लैप करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। दोनों हाथ नीचे, रिलैक्स। एक बार डीप इनहेल एंड एक्सहेल। चलिए अब अगला करते हैं। अगला क्या करना है, अपने हाथों से करते हैं। दोनों हाथों को लाएंगे यहाँ पर, इधर। अब इनहेल करना है और पीछे। कैसे? इनहेल एक्सहेल करते हुए पीछे। 1 2 3 और ये 4। रेडी? स्टार्ट। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। लास्ट 1 2 3 4। दोनों हाथ नीचे, रिलैक्स। डीप इनहेल एंड एक्सहेल। फिर से डीप इनहेल एंड एक्सहेल। चलिए अब चलते हैं अगली क्रिया के लिए आपको साइड रनिंग करनी है। साइड रनिंग कैसे होती है? देखिए, इस तरह से रन करते हुए आप एक बार
राइट साइड जाए, एक बार लेफ्ट साइड जाएंगे और एक बार राइट साइड जाएंगे। ठीक है, करके दिखाती हूँ मैं क्या करना है। और आपको फ्लोर टच करना है, अपना मैट टच करना है। कैसे टच किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। आप इसे 2 से 3 बार कर सकते हैं। गहरा सांस भरें और छोड़ें। डीप इनहेल एंड एक्सहेल। नेक्स्ट आपको क्या करना है, रस्सी कूदनी है। कैसे, अपनी काल्पनिक रस्सी इमेजिन करना है कि आप जंप कर रहे हैं। कैसे, देखिए टोस पे आ जाइए और दोनों हाथों को ऐसे घुमाएंगे और जंप करेंगे उसी टाइम पे। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। डीप इनहेल एंड एक्सहेल। तो एक बार विपरीत दिशा से घुमाएंगे। कैसे, आगे से पीछे। रेडी, स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। गहरा सांस भरें और छोड़ें। फिर से गहरा सांस भरें और छोड़ें। चलिए अब चलते हैं अगली क्रिया में। दोनों हाथ कमर पे रखिए और क्या करना है, अपने लेग को कैसे मोड़ना है, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब क्या करना है, अपने हाथ से राइट नी उसको अपने लेफ्ट हैंड से अपने हील को टच करना है। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। अब ऐसे ही पीछे की साइड करना है, जैसे आप अभी आप अपने लेग को आगे की तरफ फोल्ड कर रहे थे, पीछे की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और अब दोनों हाथों से टच करेंगे। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। डीप इनहेल एंड एक्सहेल। फिर से गहरा सांस भरें और छोड़ें। तो चलिए अब करते हैं अगली क्रियाएं। अगली क्रिया में आपको क्या करना है, जंपिंग जैक्स करेंगे। जंपिंग जैक्स के लिए क्या करना है, दोनों पैर मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ, इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर, क्लैप, और फिर नीचे दोनों टांगों को खोलेंगे। रेडी, स्टार्ट। 1 2 3 4 5 रिलैक्स। डीप इनहेल एंड एक्सहेल। तो चलते हैं अगली क्रिया पर। अगली क्रिया है हमारी यौगिक जॉगिंग। यौगिक जॉगिंग में क्या करना है, आपको इनहेल करते हुए एक हाथ ऊपर उठाएंगे, फिर दूसरा ऊपर उठाएंगे। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब क्या करना है, इसके साथ साथ अपनी टांगों को भी ऊपर उठाना है। कैसे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब क्या करेंगे, स्पीड से करेंगे इसको। ठीक है, स्पीड से कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। गहरा सांस भरें और छोड़ें।
फिर से गहरा सांस भरें और छोड़ें। चलते हैं खड़े होने वाले आसनों की ओर। सबसे पहले करेंगे तिर्यक ताड़ासन का अभ्यास। तिर्यक ताड़ासन के लिए दोनों पैर मिला लीजिए, दोनों हाथ शरीर के साथ। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ले जाइए सर के ऊपर, उंगलियों में उंगलियां फंसा लीजिए और आसमान की ओर पलट दीजिए। अब अपने शरीर को पूरा ऊपर की ओर खींचें, दीजिए खिंचाव अपने शरीर को ऊपर की ओर। अब धीरे धीरे एड़ियों का स्पर्श आसन से हटा दें और आ जाएं पंजों के बल। सामने की ओर देखें, दृष्टि को किसी एक बिंदु पर टिका दें और स्थिर रहने का प्रयास करें। तिर्यक ताड़ासन। ताड़ासन के अभ्यास से बच्चों की लंबाई बढ़ती है, एकाग्रता बनती है। रुके, कम से कम 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे आएंगे वापस। दोनों हाथ पलट के रख लीजिए सर के ऊपर, आंखें बंद कीजिए, गहरा सांस भरिए और छोड़िए। फिर से श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए। ताड़ासन का अभ्यास किया, आप तिर्यक ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। शरीर को खींचिए ऊपर की तरफ। अब श्वास छोड़ते हुए जाइए कमर वाले भाग से दाईं ओर, दोनों हाथों को ले जाइए राइट साइड, गर्दन सामने। अधिक से अधिक दाईं ओर जाने का प्रयास कीजिए, हाथ बिल्कुल सीधे रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे श्वास भरते हुए मध्य में आए। अब श्वास छोड़ते हुए जाएं बाईं ओर कमर वाले भाग से। रुकिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास भरते हुए आए मध्य में, दीजिए खिंचाव ऊपर की ओर। अब श्वास छोड़ते हुए गर्दन कमर कंधे को पीछे की तरफ लेके जाएं पूरा। ध्यान रखें संतुलन ना बिगड़े। आंखें खोलकर रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास छोड़ते हुए लोअर बैक से आएंगे आगे की ओर। दोनों हाथ दोनों पैरों के सामने। अब रुके यहाँ पर, माथे को अंदर की तरफ ले जाएं। 1 टांगे सीधी रखें, घुटने से अपनी टांगों को ना मोड़े। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास भरते हुए शरीर को सीधा करें। दीजिए खिंचाव अपने हाथों में ऊपर की ओर और दाएं बाएं से दोनों हाथ वापस। गहरा श्वास भरें और छोड़ें। 2 से 3 बार आप तिर्यक ताड़ासन का अभ्यास कर सकते हैं। ताड़ासन के करने से लंबाई बढ़ती है और साथ में एकाग्रता भी सिद्ध होती है। दाएं और बाएं जब आप जाते हैं तो आपके रीढ़ के पास की मांसपेशियां लचीली बनती हैं। एक बार गहरा सांस भरिए और छोड़िए। तो चलते हैं अगले आसन में। अगला आसन है वृक्षासन।
वृक्षासन से भी आपकी लंबाई बढ़ती है और आपकी एकाग्रता सिद्ध होती है तथा स्थिरता का अभ्यास बढ़ता है। दाईं टांग को बाईं टांग की जंघा में लगाएंगे, घुटने को दाईं ओर रखेंगे और दोनों हाथ श्वास भरते हुए ले जाएंगे ऊपर की ओर। अब शरीर को अधिक से अधिक ऊपर की ओर खींचें और रुकें। दोनों हाथ दाएं बाएं से लाएंगे वापस, टांग को नीचे ले आए। अब यही क्रिया करेंगे बाईं ओर से। बाईं टांग को घुटने से मोड़े और दाईं टांग की जंघा में लगाएं। श्वास भरते हुए ले जाएं दोनों हाथों को दाएं बाएं से ऊपर। अब रुके। धीरे धीरे आएंगे वापस, दोनों हाथों को श्वास छोड़ते हुए आ जाए वापस। टांग को ले आए टांग के साथ। गहरा सांस भरें और छोड़ें। फिर से गहरा सांस भरें और छोड़ें। लेते हैं अगले आसन का अभ्यास। अगला आसन एरोप्लेन पोज। एरोप्लेन पोज में आपको संतुलन बनाना सिखाया जाता है। आप संतुलित होते हैं तभी सारे कार्यों को अच्छे से कर पाते हैं। तो कैसे करना है देखिए। अपने राइट लेग को लाएंगे आगे की तरफ। अब दोनों हाथों को कंधों के दाएं बाएं इस तरह से खोल लीजिए। अब श्वास भरिए। अब अपने वक्षस्थल को आगे की ओर लाइए और पीछे से अपने लेफ्ट लेग को पूरा उठा दीजिए। आप इसे प्लस का साइन भी कह सकते हैं। गर्दन को सामने की ओर रखेंगे। पीछे से अपनी टांग को अधिक से अधिक उठाएंगे। दोनों हाथों को खींच के रखेंगे दाएं बाएं। रुकिए। अब करते हैं दूसरी ओर से। बाईं ओर से बाईं टांग को रखें आगे। दोनों हाथ श्वास भरते हुए दाएं बाएं से ऊपर। धीरे धीरे अपने धड़ वाले भाग को लाएंगे आगे की ओर और श्वास छोड़ते हुए टांग को ऊपर। अब रुके। धीरे धीरे वापस। डीप इनहेल एंड एक्सहेल। गहरा सांस भरें और छोड़ें। तो करेंगे सुप्त ताड़ासन का अभ्यास। सुप्त ताड़ासन के लिए आप अपने आसन पर लेट जाइए पीठ के बल। लेते हैं सुप्त ताड़ासन का अभ्यास। सुप्त ताड़ासन के लिए दोनों पैरों को और दोनों हाथों को नीचे की तरफ खींचिए। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ले जाइए अपने सर से पीछे की ओर। हाथ कोहनियों से बिल्कुल सीधे हों, बाजुएं कान से सटी हों। अब भरे हुए श्वास में आप टांगों को नीचे की तरफ खींचिए, अपने पैरों को नीचे की तरफ खींचिए और हाथों को ऊपर। नेवल से आपको लोअर पार्ट नीचे की ओर और नेवल से ऊपर वाला अपर पार्ट ऊपर की ओर खींचना है। दो विपरीत दिशाओं में दीजिए खिंचाव पूरा अच्छे से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। छोड़ दीजिए। शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। सुप्त ताड़ासन से बच्चों की लंबाई तो बढ़ती ही है, साथ में बच्चों की हड्डियां भी मजबूत होती हैं। एक बार और अभ्यास लेंगे। भरिए श्वास। अब अपनी टांगों को, पंजों को बाहर की तरफ नीचे की तरफ खींच दीजिए। हाथों को ऊपर की तरफ से खींच दीजिए और फिर से 10 सेकंड तक रुककर अभ्यास को बढ़ाएंगे। 1 2।
श्वास आपने भरा हुआ है, भरे हुए श्वास में खींच रहे हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10। ढीला छोड़े, दोनों हाथों को लाए वापस शरीर के साथ। लंबा गहरा श्वास भरे और छोड़े। इसी श्रृंखला में हम दूसरा आसन लेंगे छोटे बच्चों के लिए, रोली पोली पोज, जिसे हम गत्यात्मक पश्चिमोत्तानासन के नाम से भी जानते हैं। क्या करना है, फिर से दोनों हाथ मिलाइए, दोनों हाथ शरीर के साथ, दोनों पैर मिलाइए। अब दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ले जाइए सर से पीछे की ओर। अब दोनों टांगों को, मिली हुई टांगों को उठाइए ऊपर की ओर, अपने छत की ओर, आसमान की ओर, इस तरीके से 90 डिग्री एंगल पर। अब आपको क्या करना है, जो बच्चे एक बारी में अपने दोनों पैर सर के पीछे ले जा सकते हैं पीछे ले जाए, और अन्यथा दोनों हाथों को उठाकर आपको अपने बैक पर रोल करना है। तो कैसे करना है देखिए, और आगे इस तरह से आगे पीछे जाएंगे। कोशिश करिए कि जब आप आगे आ रहे हैं तो आपकी टांगें सीधी रहे, और जब पीछे जा रहे हैं तो आपके हाथ सीधे रहे। कैसे करना है देखिए, 1 2 3 4 अंतिम आवृत्ति 5। गहरा सांस भरे और छोड़े। दंडासन, दोनों पैरों को खोल लीजिए आगे से, दोनों हाथ कमर के साथ, हल्की सी गर्दन को ऊपर कीजिए, गहरा सांस भरे और छोड़े। इसके बाद दंडासन में विश्राम करेंगे। दंडासन में कैसे, दोनों पैरों को खोल दीजिए, दोनों हाथ शरीर के साथ, हल्की सी गर्दन ऊपर कीजिए, गहरा सांस भरें और छोड़ें। अगला अभ्यास है हमारा टर्टल पोज। छोटे बच्चों को पता है टर्टल कहाँ रहता है, पानी में, ज़मीन पर, दोनों में समान रूप से रहता है। तो टर्टल जैसा बनना है हमें। कैसे करना है टर्टल बनने के लिए, दोनों टांगों को इस तरह से मोड़ लीजिए कि तलवे आपके मिल जाए। अब दोनों हाथों को अपने टांगों के नीचे से निकालिए इस तरीके से, और दोनों हाथ अपने तलवों पर ले आइए और माथे को रख दीजिए अपने दोनों पंजों पर। अब रुक जाइए यहाँ पर टर्टल पोज में, रुकिए, फिर से 10 सेकंड रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस आएंगे। अब हम करेंगे सैंडविच पोज। सैंडविच पोज के लिए क्या करना है, दोनों हाथ ऊपर ले जाइए। अब सैंडविच में हमारे 2 ब्रेड के स्लाइस होते हैं, एक नीचे और एक ऊपर। तो हमारी जो लेग्स हैं वो नीचे का स्लाइस और हमारे हाथ का ऊपर का स्लाइस। तो हमने किया बटरिंग, दोनों हाथों से ऐसे उठा के बटरिंग बटरिंग, और लास्ट टाइम ये बटरिंग। अब क्या करते हैं, पिज़्ज़ा पे हम चॉप्ड वेजिटेबल्स डालते हैं ना, तो चॉप कैसे करना है आपको, दोनों हाथ ऊपर ले जाइए फिर से। अब दोनों हथेलियों को एक दूसरे के सामने कीजिए, चॉप 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 चॉप। एक बार और, चॉप 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 एंड चॉप। चलिए अब क्या करेंगे, हम अपना दूसरा वाला स्लाइस लगाएंगे। तो ब्रीद आउट करते हुए अपने आप आगे की तरफ आना है, और अब इसको ग्रिल होने देना है, ठीक है। तो 10 सेकंड्स तक होल्ड करेंगे। 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10। अब आएंगे धीरे धीरे वापस, हाथों को सीधा करें, इनहेल करते हुए आए वापस, दोनों हाथ लाएं दाएं बाएं से नीचे। और अब अपने सैंडविच को टेस्ट करें, कैसा बना है ज़रूर बताएं। चलिए दोनों हाथ रखते हैं साइड में और वज्रासन में आते हैं। वज्रासन, यदि आप सब छोटे बच्चे वज्रासन में बैठते हैं तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्ट्रांग हो जाता है। और जो बच्चे सारा दिन खेलते रहते हैं उनके जो पैरों में दर्द होता है वो दर्द भी ठीक हो जाता है। तो जब भी आपको अब की बार पैरों में दर्द हो तो अपनी मम्मा को परेशान ना करें, वज्रासन में बैठ जाएं तो आपके पैरों का दर्द ठीक हो जाएगा और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी स्ट्रांग हो जाएगा। तो करते हैं अगला आसन। डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए हम करेंगे कैमल पोज। आपको पता है कि कैमल कितना सारा पानी एक बारी में पी लेता है और फिर कितने दिन तक उसको चलाता है, खाना और पानी दोनों एक साथ अपने बॉडी में स्टोर कर लेता है। तो कैमल पोज के लिए क्या करना है हमें, कैमल पोज के लिए आ जाते हैं नीज पर और दोनों नीज को ऐसे थोड़ा सा बीच में से खोल लेते हैं, इस तरह से दिखाते हैं। दोनों टांगों को पीछे से भी खोल लीजिए। अब दोनों हाथ ऐसे रखिए अपने बैक पर, इनहेल कीजिए और धीरे धीरे जाइए पीछे की तरफ। अब क्या करना है, अपने राइट हैंड को अपने राइट हील पर और लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हील पर ले जाना है और होल्ड करना है पोज को 10 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब लेफ्ट हैंड को लाओ अपनी बैक पर, फिर राइट हैंड और फिर सीधी करो और बैठ जाओ। इनहेल करो एंड एक्सहेल। फिर से एक बार डीप इनहेल एंड एक्सहेल। तो अगला पोज हम करेंगे फ्रॉग पोज। फ्रॉग पोज आपने देखा है मेंढक कितना अच्छे से जंप करता है, कितना ऊंचा जाता है। तो वैसे ही आपको स्मार्ट बनना है। उसके लिए फ्रॉग पोज कैसे करेंगे, दोनों हाथ लाएंगे आगे, खींचे दोनों हाथों को आगे, अब अंगूठा अंदर करें और ऐसे यौगिक फीस्ट बनाएं। अब अपनी जो नेवल है, जो आपके पेट में एक सेंटर पॉइंट होता है, उसके दाएं और बाएं मतलब लेफ्ट और राइट रखें अपने दोनों हाथों को। इनहेल करें, अच्छे से पेट में दबाएं अपनी फीस्ट को, गर्दन को पीछे लेके जाए और एक्सहेल करते हुए आगे आए। जिन बच्चों को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है ना, वो इस पोज को करने से उन बच्चों को गुस्सा नहीं आता है और वो रोते भी नहीं है। तो ये पोज ज़रूर करें जो बच्चे रोते हैं, ज़्यादा जल्दी जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। अब क्या करना है, गर्दन को ऊपर करना है और नेवल में अपने दोनों फिस्ट को अच्छे से दबा कर रखना है। पीछे से आपकी जो हील्स हैं वो आपके हिप्स से टच रहेंगी। 10 सेकेंड्स होल्ड करेंगे इस पोज में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल करते हुए वापस ऊपर, गहरा सांस भरें और छोड़ें। अब अगला पोज करते हैं हम स्विमिंग पोज। स्विमिंग पोज के लिए आ जाए पेट के बल, इस तरह से लेटे, दोनों हाथों को रखें आगे की तरफ, पीछे से दोनों पैर उठाएंगे, अपने नेवल पर आएंगे, हाथ और पैर दोनों को उठाएंगे और जैसे आप पानी में स्विमिंग करते हैं उसी तरह से करेंगे। कुछ कैसे, दोनों हाथों को इस तरह से घुमाएंगे। 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। रिलैक्स। इस तरह से रिलैक्स करिए। बाएं हाथ पर दाएं हाथ रखिए, माथा रखिए, दोनों पैरों को ढीला छोड़िए। डीप इनहेल एंड एक्सहेल। चलिए एक बार और करते हैं इसी को। कैसे करना है? दोनों पैर मिला लीजिए, दोनों हाथ रखिए, गर्दन को ऊपर उठाइए और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड रिलैक्स। गहरा सांस लीजिए और छोड़िए। अब आ जाइए अपनी बैक पर। तो चलते हैं पीठ के बल के आसन की ओर। पीठ के बल के आसन के लिए पीठ के बल लेट जाइए। लेंगे हलासन का अभ्यास। हलासन के लिए अपने दोनों हाथ शरीर के साथ, दोनों टांगे सीधी। अब धीरे धीरे अपनी दोनों टांगों को ऊपर उठाइए आसमान की ओर। अब दोनों टांगों को लेके जाएंगे सर के पीछे। दोनों हाथ आपके सीधे। अब रुकेंगे यहाँ पर 10 सेकेंड। रुकिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे धीरे आएंगे वापस। लेंगे शवासन का अभ्यास। शवासन के लिए दोनों हाथ, दोनों पैर बिल्कुल ढीले, दोनों पैरों में थोड़ी सी दूरी, हथेलियों का रुख ऊपर की ओर। शवासन में लेटना बच्चों के लिए बहुत कठिन है, तो बच्चों को करवाएं नो मूवमेंट पोज। एक चैलेंज दे कि अब आपको इस तरह से लेटना है कि आप बिल्कुल भी हिलेंगे डुलेंगे नहीं। आंखें बंद करेंगे, ना बोलेंगे, ना हाथ हिलाएंगे, ना पैर हिलाएंगे। सिर्फ डीप इनहेल एंड एक्सहेल करेंगे। बॉडी को बिल्कुल लूज छोड़ेंगे। डीप इनहेल एंड एक्सहेल। धीरे धीरे आएंगे वापस। नो मूवमेंट पोज खत्म। दोनों पैर मिलाएं, अपनी बॉडी को एक साइड टर्न करें और उठकर बैठ जाएं। PMC हिंदी बदले जीवन।